हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। तो बच्चों, कैसा रहा आपका इंग्लिश का पेपर? जैसा कि मैंने आप लोगों को इंग्लिश की जो मोस्टिंग दी थी, उसमें मैंने जो आपको ऑब्जेक्ट दिए थे, उसमें मेरे 4 ऑब्जेक्ट मैच हो रहे हैं। आपको 4 ही करने थे, तो आपके ऑब्जेक्ट देखो पूरे क्लियर करवाए मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर आपको कितने करने थे? 3। वो भी मेरे मैच हुए, तो आपके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों से कंप्लीट हो गए होंगे। मतलब जितना मैंने आपको दिया था वो 100% मैच हुई है। ओके, तो आशा करती हूँ कि जो मैं आज आपको पर्यावरण की जो मोस्टिंग दे रही हूँ वो भी आपकी पूरी 100% मैच हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले पे जो आपकी इसमें भी 5 यूनिट है, मतलब 5 पार्ट आप कह सकते हो उसमें भी। तो हर पार्ट की मैंने अलग अलग दी हैं, तो आप लोगों को पहले अब देखना है आपको पहले पार्ट से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपके पहले जो ये इकाई दिख रही है आपको, इसमें 25 क्वेश्चन हैं। कितने? 25। ओके, तो अब आप देखते हैं मैंने इसमें 25 में कितने क्वेश्चन रखे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये देखिए। पर्यावरण का अर्थ समझाते हुए उसकी परिभाषा दीजिए एवं पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन बेटा हमेशा आता है पेपर में। ओके, कि पर्यावरण का अर्थ समझाइए। अब देखिए, ये जो मैंने 1 यहाँ पे ए डाला है, बी सी डी, ये जो मैंने ये डाला है, तो आप लोग ये समझिए कि क्वेश्चन नहीं है ये। कई तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन वो लोग दे देंगे कि पर्यावरण का अर्थ समझाते हुए इसकी परिभाषा दीजिए। ओके, तो आपको परिभाषा बस याद कर लेना है, बाकी यही चीज़ लिखनी है कि महत्व आ जाए या जागरूकता के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या विशेषता आ जाए या अध्ययन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सेम ही क्वेश्चन लिखना है। आया आप लोगों को समझ में? आप लोगों को ये नहीं करना कि विशेषता आई है तो कुछ लिखो, अध्ययन आया है तो कुछ लिखो, महत्व आया तो कुछ और लिखो। आपको कुछ मतलब नहीं रखना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पर्यावरण किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा और उसकी महत्व, बस आपको इतना ही रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पर्यावरण से रिलेटेड, आपको वही लिखना पड़ेगा, एक ही का आंसर, क्योंकि कॉलेज में यही सब चलता है। ओके, सेम टू सेम नहीं चलता इसमें। ओके, कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर आपसे कई तरीके से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करेगा, लेकिन आपको भी टेढ़ा नहीं होना, आपको सिर्फ सीधे से आंसर देना है। ठीक है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करे। आया समझ में आप लोगों को? चलिए इसको साफ कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है इसमें। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशय है, समझाइए। एक ये क्वेश्चन समझाइए में आप ये समझ लीजिए कि जो भी पारिस्थितिक में आता होगा वो आपको लिखना है। अगर इतना क्वेश्चन आता है तो आप ये मत समझिए कि ये पूछा है क्या है और बस समझाइए में थोड़ा बहुत लिख दें, नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा जो भी इसके अंतर्गत आता होगा। अब ये कितने टाइप से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला आता है, पारिस्थितिक तंत्र पर एक निबंध लिखिए या इसके एक सिद्धांत लिखिए या विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। कई तरीके से बेटा क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को लिखना सेम ही है, एक ही है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जितना हो सके पढ़ लीजिए। मैंने जैसे इसके क्वेश्चन छोटे कर रखे हैं कि मैंने 25 से कुछ ही क्वेश्चन आप लोगों को देने वाली हूँ, 3 या 4 ही है इसमें क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ओके, तो मैं आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसके आंसर विथ आंसर दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन डाले हैं, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आंसर दूंगी। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, आप लोगों को आराम से अभी देखना है और समझना है। आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन समझने में ध्यान रखना है कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको ये नहीं रखना कि क्या याद करना है। आई समझ आप लोग को? चलिए, समझ में आया ये सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपसे। ओके, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वो, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को समझाइए। समझ आए कौन सा क्वेश्चन है? खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। अब ये क्वेश्चन कितने टाइप से आता है? एक तो वो अंतर में पूछ लेता है आपसे, या फिर वो कह देता है कि इसका वर्णन कीजिए। किसका वर्णन कीजिए? चाहे वो श्रृंखला का वर्णन कहे या जाल का वर्णन करे। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको एक बार इसको टिप्पणी पढ़ लेनी है, उसी से आप लोग अंतर लिख सकते हैं, उसी का आप लोग वर्णन कर सकते हैं। ओके, चलिए। ओके, चलिए मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा बेटा अलग है, तंत्र अलग है और पिरामिड अलग है, याद रखिए ये सेम नहीं है। ओके, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो मैंने आपकी करवा दी कंप्लीट। इतने ही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं? 4।
और इसमें क्वेश्चन कितने थे? 25 क्वेश्चन थे। सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन में फोकस रखना है। क्लियर? चलिए, ये आपकी सेकेंड यूनिट, जिसको आप लोग दूसरा पार्ट भी बोल सकते हो। इसमें है देखो बेटा 27, कितने क्वेश्चन है? 27। अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, पर्यावरण प्रदूषण का वर्णन कीजिए, इनके प्रकारों को समझाइए। अब देखिए, इनके प्रकारों को समझिए। बस आपको प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण का सिर्फ इसको हेडिंग आप लोग पढ़ लेना, परिभाषा जिसे बोलते हैं, और इनके जो प्रकार हैं वो सेम है। आई समझ में आप लोगों को? अब इनके प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितने प्रकार के प्रदूषण अपन लोग पढ़ते हैं इन्हीं के प्रदूषण है। आपको कुछ भी आ जाए इनके प्रकारों का वर्णन, आपको यही चीज़ लिखनी है। जैसे कि मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि व भूमि प्रदूषण पर टिप्पणी, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपके जो यूनिट में क्वेश्चन दिए हैं वो इनका वर्णन पूछ रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि मैम ने दिया नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये भी दिया है कि किस तरीके से आता है और किस तरीके से इनकी टिप्पणी आती है, तो आपको ये समझना है। यदि ये क्वेश्चन वो पूछता है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आपको यही लिखना है, और अगर इनका अलग अलग पूछता है तो आप लोग अलग अलग कर देंगे। तो आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको और अलग से कर देना है, तापीय प्रदूषण पर टिप्पणी। ओके, चलिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारणों को समझाइए। तो आप लोग पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे, किसे कहते हैं, फिर कारणों को आप समझाइए, या फिर इसमें कुछ भी आ जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन, या विश्व की जनसंख्या में भारत की स्थिति का वर्णन। आप लोग तो इतना समझते हैं कि भारत की जनसंख्या सबसे, बाकी तो ना के बराबर ही है, सबसे ज़्यादा तो यहीं पाई जाती है अपने। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन से ये भी एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी दोनों आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी सब आपके ऐसे ही चलेंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। कोई, जैसे मैंने पहले पार्ट में आपको पर्यावरण बताया था, ये इस पार्ट का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? जनसंख्या विस्फोट क्या है, समझाइए। अब समझाइए में वो कुछ भी पूछ सकता है, ना भी पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि जनसंख्या विस्फोट के कारण, नियंत्रण, उपाय, समस्याएं, महत्व, जो भी हो, अगर वो ये क्वेश्चन कर दे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है और समझाइए, तो आपको ये सब बगैर पूछे ही लिखने पड़ेंगे, और अगर अलग अलग पूछता है तो आपको लिखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है एड्स पर टिप्पणी, थोड़ा पढ़ लेना, मोस्ट है, कभी आए नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ओके, तो आपके सेकंड यूनिट में भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए हैं? सिर्फ 4। कितने बताए हैं मैंने? सिर्फ 4 क्वेश्चन बताए थे। टोटल कितने थे? 27 थे। और क्वेश्चन आपको कितने याद रखने? सिर्फ 4, और आंसर भी आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं। वैसे तो 3 ही इंपॉर्टेंट, लेकिन एक मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था कि आप लोग ये ना समझे कि आज नहीं पढ़ाया। ओके, तो चलते हैं इसी तरह थर्ड इकाई की ओर। ये देखिए, थर्ड जो आपकी तीसरा पार्ट है जिसे आप लोग बोलेंगे, उसमें आपका उसमें आपके 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसकी समस्याएं तथा संरक्षण को समझाइए। आपको ये पढ़ लेना है, किसे कहते हैं, इसकी समस्याएं, संरक्षण पढ़ना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कितने तरीके से आता है वो देख लीजिए। पहले तो आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन का वर्णन कीजिए। अब ना आए तो इनके प्रकार भी कह सकता है। प्रकार क्या है? जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि, खाद्य, ऊर्जा, या फिर वो इनकी अलग अलग टिप्पणी भी दे देता है। लेकिन आपको करना क्या है, एक ही क्वेश्चन है ये, आपको अलग ना, क्योंकि आपकी जो सीरीज वगैरह जो आपके नोट्स हैं उसमें आपका ये सब का अलग अलग क्वेश्चन उन्होंने बना दिया है। तो मैंने क्या समझाया आपको, अलग अलग ना पढ़ के आप एक ही समझो इसको। क्वेश्चन आया समझ में आप लोगों को? तो आपका ये एक ही क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ आपदा से आप क्या समझते हैं, बाढ़ आपदा के कारणों को समझाइए। एक क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है।
इसी में फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी क्या लिखनी है? सूखा, वन विनाश, बांध निर्माण। इसकी अलग अलग टिप्पणी आ जाती हैं, या फिर ये कहेंगे सूखा किसे कहते हैं, इसके कारण, मतलब टिप्पणी इसी में रूप में लिखते हैं आप लोग। इस जैसे कि या तो टिप्पणी में दे देगा वो, नहीं देगा तो वो क्वेश्चन बना के दे देगा, पर लिखना आपको एक ही है। ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि बाढ़ नियंत्रण के उपायों को लिखिए। ओके। और उपाय क्या होते हैं? बांध निर्माण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, जो कि ये इसके उपाय भी हैं, और लेकिन आपकी नोट में ये अलग क्वेश्चन दिया है कि इसको समझाइए, तो आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको इन्हीं को पढ़ना है और इन्हीं को आपको उपायों में लिखना है। तो आपका एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है, आखिर वो कह क्या रहा है, आपको रटना नहीं है, समझना है कि आखिर कह क्या रहा है, फिर आपको लिखना है। ओके। तो आपकी थर्ड जो यूनिट थी उसमें भी मैंने आपको 4 ही क्वेश्चन बताए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 30। कितने क्वेश्चन थे? 30 में भी मैंने आपको सिर्फ 4 ही बताए हैं। ओके। तो थर्ड भी आपकी कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ। ओके, ये रही आपकी 4। ओके। फोर्थ में आपके 15। अब देखते हैं इसमें कितने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए एवं महत्व को समझाइए। ओके। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन आपको पढ़ना है और इसके महत्व को पढ़ना है। ओके। 1 मिनट रुकिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको पढ़ना है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन एवं महत्व। तो आपको एग्जैक्ट ये याद रखना है कि आपको यही लिखना है पूरे में। लेकिन इसमें जो आपकी इकाई में थी उसमें कई सारे जैव विविधता था, जैव विविधता पूछा गया क्वेश्चन। वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको सिर्फ जो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा, जो आप इसका आंसर याद रखेंगे, प्रकार, महत्व और इसकी परिभाषा, वही आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, आपका सही माना जाएगा वो। ओके। आपको कुछ याद नहीं रखना, जो इसमें आप लोग याद रखेंगे वही सब क्वेश्चनों में लिखेंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैव विविधता लिखा होना चाहिए उसमें, कोई भी जैव विविधता उसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संकटापन जातियों से आप क्या समझते हैं या क्या है? भारत में प्रमुख संकटापन जातियां कौन सी हैं? ओके। और इसी के अथवा में ये क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि जैव प्रजातियों के लुप्त होने, मतलब विलुप्त, मतलब जो खत्म होती जा रही हैं, उनके कारण को स्पष्ट करना है। ठीक है। तो आपको इसको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन याद रखने हैं, बस बात खत्म है। तो इसमें मैंने आपके जो 15 क्वेश्चन थे, कितने आपको याद रखने हैं? सिर्फ 2। सिर्फ 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट में आपकी क्या है, ये देखिए, ये है आपका, इसमें आपके 18 हैं। अब देखती है इसमें कितने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसको विस्तार से समझना है आपको, विस्तार से समझाइए, मतलब लिखिए। ओके। तो इसके अंतर्गत एक हेडिंग है बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन। अगर वो पूछता है तो भी लिखना है, और नहीं भी है तो आपको ये उन्होंने क्वेश्चन किया ना कि विस्तार से समझाइए, तो आप जब इनका छोटा छोटा वर्णन करेंगे तब जाके आपका विस्तार बनेगा। और यदि वो इसका ये कहते हैं कि इसका जैसे आ जाए कि बाढ़ पर टिप्पणी लिखिए, या भूकंप पर, या चक्रवात पर, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि आपकी अलग अलग हैं, इसलिए वो 30-35 बन जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या है, एक ही क्वेश्चन है वो। आया समझ में आप लोगों को? ओके। सेकंड क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी। ये बिल्कुल क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आता है, तो या तो आपदा आता है या सूचना आता है, तो आपको ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का वर्णन कीजिए। आपको ये याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भर हो जाए, जितने भी क्वेश्चन आ जाएं, जो आप इसमें याद रखेंगे वही सब में याद रखेंगे। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन है टिप्पणी, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, जीव संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण। याद हो आप लोगों को, मैंने पिछले चैप्टर में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो पढ़ाए थे, जो आप उसमें लिखेंगे जस्ट आपको उल्टा रखना है, इसमें अपोजिट रखना है आपको, इतना ही। तो जब मैं आप लोगों को ये सॉल्व दूंगी, इसकी आंसर दूंगी, तो मैं उसको समझा दूंगी कि आपको लिखना किस तरीके से है। आपको याद तो करना है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको याद करवा दूंगी। क्लियर है? तो इसके भी आपके जितने क्वेश्चन मोस्ट थे मैंने आपको बता दिए। ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके। तो आपके 5 इकाई के मैंने क्वेश्चन बता दिए। टोटल होते हैं 18 क्वेश्चन। कितने होते हैं? स्टार्ट से लेके 18 क्वेश्चन होते हैं, आपको यही देखने हैं।
तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो दूंगी उसमें आपके सॉल्व दे दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और एक वीडियो और मैं दूंगी जिसमें आप लोगों के जो एनवायरनमेंट के जो पेपर के ऑब्जेक्ट आते हैं वो भी मैं आपको दूंगी। ओके, तो आपको 2 वीडियो और देना, और आपको जो भी दिक्कत हो, जो समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। पर आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।